लोग करने जा रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे किससे? केवल पेरीमीटर से रिलेटेड। और पेरीमीटर से रिलेटेड हम कितने वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करने जा रहे हैं? करने जा रहे हैं सारे क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे 15 से 16 क्वेश्चन करेंगे, वो पेरीमीटर से रिलेटेड होंगे, वो सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखो, फाइंड पेरीमीटर ऑफ। तो चैप्टर का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन के हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें केवल अभी वर्ड प्रॉब्लम हम लोग किसके करेंगे? पेरीमीटर के। किसके? पेरीमीटर के। एरिया वाले इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी पहला क्वेश्चन है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 4.5 सेंटीमीटर। मतलब क्या है? हमें पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है जिसकी साइड कितनी दी हुई है? 4.5 सेंटीमीटर। तो देखो कैसे करना है सॉल्विंग। सबसे पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, साइड ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या दिया है बताओ? 4 मल्टीप्लाई साइड, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब 4 साइड कितनी है? 4.5। इनको मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 4 4 जा 16 टू 18, 18.0 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? हमारा पेरीमीटर। लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। खत्म। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है? फाइंड साइड ऑफ स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? आपको ना स्क्वायर की साइड निकालनी है, पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, पेरीमीटर मतलब चारों साइड का सम आपको दिया पड़ा है, पूरी बाउंड्री का जो मेजरमेंट है वो आपको दिया, साइड निकालनी है। तो अगर आपको ऐसा है तो सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, बताओ? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो होता है हमारा 4 इंटू साइड होता है। अब इसके अंदर हमें क्या पता है? पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर के नीचे पेरीमीटर लिख लेंगे इस तरीके से, और लिख लेंगे 4 इंटू साइड। ठीक है, 4 और साइड मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड को यहीं छोड़ देते हैं, और 4 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर क्या कर देते हैं? इधर ला के इसको डिवाइड। डिवाइड करने के बाद हमें मिलता है ये साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्या मिलता है? साइड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हम लिख देंगे यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। समझ आई बात? तो ये दो क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 12 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? देखो, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी, सॉरी, जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है क्या? 11 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम मेंशन कर देते हैं क्या क्या दिया हुआ है। लेंथ क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। और ब्रेथ क्या दिया हुआ है? 11 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? पेरीमीटर निकालना है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। 2 L कितना है हमारा? 12, B कितना है हमारा? 11, B मतलब ब्रेथ। अब पहले इन दोनों को जोड़ कर देंगे, पहले जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 23। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 46 सेंटीमीटर। तो क्या है हमारा पेरीमीटर? 46। लास्ट में हम लोग स्टेटमेंट लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 46 सेंटीमीटर। आई बात समझ? नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम, नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम ये रही। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हुज पेरीमीटर इज 50 मीटर एंड लेंथ इज 15 मीटर। ठीक है, यहाँ पर पता है क्या बोला है? यहाँ पर ना आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ आपको निकालनी है। ठीक है, सॉल्यूशन इसका कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हमारे को क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। होता क्या है? हम फॉर्मूला लिखते हैं पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? ठीक है, होता है 2L प्लस बी। ठीक है, आपको पता है आपकी लेंथ कितनी दी हुई है? यहाँ पर लेंथ कितनी दी हुई है बताओ? लेंथ हमें दी हुई है कितनी? 15 मीटर दी हुई है। यानी लेंथ का मतलब L हमें दिया हुआ है, ब्रेथ हमें निकालना है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखो, रेक्टेंगल हमें पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगल का हमें 50 मीटर दिया, तो हमने यहाँ 50 मीटर लिखा। ठीक है, इक्वल टू में 2, लेंथ कितनी दी हुई है? 15 मीटर, तो हमने L की जगह 15 डाला, ब्रेथ की जगह हमने B ही रहने दिया क्योंकि हमें वो निकालना है।
अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये दो जो है इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। और यहाँ पे क्या बचा, 15 प्लस बी यानी कि ब्रेथ। ये इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 इक्वल टू 15 प्लस बी। ठीक है, बी और 15 प्लस हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस। तो 25 में से 15 गया तो क्या बचा, 10। तो ब्रेथ क्या आ गई मेरी, 10 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 10 मीटर। समझ आई बात, आई बात समझ की नहीं आई। नेक्स्ट पांचवा, आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकालना है जिसकी साइड्स आपको 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर दी हुई है। सबसे पहले समझो कि क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल है। ट्राइंगल में आपको साइड्स दी हुई है, एक दिया है 13 सेंटीमीटर, एक दिया है 12 सेंटीमीटर और एक दिया है 11 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, पॉलीगन ही तो है एक तरह का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब सारी साइड्स हैं क्या, 13 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 11 सेंटीमीटर। 13 12 कितना होगा, 25, 25 और 10 35 1 36, 36 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ आई बात। तो हम लिख देंगे यहाँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। आया समझ। 6 क्वेश्चन करें। 6 क्वेश्चन में क्या है देखो, फाइंड पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज वन साइड इज 11 सेंटीमीटर। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालना है जिसकी साइड आपको दी हुई है एक साइड। अगर एक साइड 11 है तो आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में तो पता ही है कि अगर उसकी एक साइड 11 है तो बाकी साइड भी क्या होगी, 11, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक साइड एक दूसरे के बराबर होती है। तो ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी 11 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है बताओ, 3 साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, साइड बोला है, फॉर्मूला नहीं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा 3 इंटू साइड। समझ आई बात। क्यों होगा 3 इंटू साइड, क्योंकि तीनों साइड आपस में बराबर होती है। तो हो जाएगा फॉर्मूला 3 इंटू साइड। अब यहाँ पर लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, 3 मल्टीप्लाई 11 जो कि साइड हो गई, तो 33 सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इज 33 सेंटीमीटर। समझ आ रही है बात, आई बात समझ। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है फाइंड द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। मतलब आपको साइड निकालनी है इक्विलेटरल ट्राइंगल की जिसका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप खुद सोचो क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है 3 इंटू साइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया है तो उसको इस साइड मैंने लिख दिया, 3 इंटू साइड को 3 इंटू साइड लिख दिया। अब मुझे साइड निकालनी है तो साइड को यहीं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड करने के बाद मुझे मिला 12 सेंटीमीटर। क्या मिली, साइड मिली। क्या मिली, साइड मिली मेरे को 12 सेंटीमीटर। तो लिख दूंगा यहाँ पर साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। तो 8 क्वेश्चन देखो यहाँ पर, 8 क्वेश्चन है फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन हुज वन साइड इज 6.2 सेंटीमीटर। आपको रेगुलर पेंटागन का एक साइड दिया हुआ है, आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो भाई रेगुलर पेंटागन का मतलब क्या होता है, जिसकी 500 साइड आपस में बराबर होती है, कुछ इस तरीके से होता है हमारा रेगुलर पेंटागन। मतलब क्या है कि अगर ये 6.2 सेंटीमीटर एक साइड, तो ये भी 6.2 होगा, ये भी 6.2 होगा, ये भी 6.2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 6.2 सेंटीमीटर होगा। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ
पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन क्या हो जाएगा? 5 into side. 5 इंटू साइड। अब उसके हिसाब से 5 साइड कितनी है मेरी? 6.2 मल्टीप्लाई करो 31.0 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ पे लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 31 सेंटीमीटर। अगला वर्ड प्रॉब्लम ये समझ आ गया, तो अगला वर्ड प्रॉब्लम बताऊं। अगला वर्ड प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये फिगर दी हुई है, इसका क्या निकालना है? पेरीमीटर। इसके लिए आपको सारी साइड्स पता होनी चाहिए। देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, तो एक ये 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये 2 दिया ही हुआ है, ये 1 है। अब इधर देखो ये वाली साइड कितनी होगी? ये 2, ये 1, 2, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6 कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। आप खुद कंपेयर करो ना। देखो इधर ये पूरी साइड इसके और इसके जोड़ के बराबर ही तो होगा। और इधर देखो ये 2 है तो इतना 2 हो जाएगा, और ये 1 है तो इतना 1 हो जाएगा। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। पेरीमीटर ऑफ फिगर के आगे क्या लिख दोगे आप? सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर पेरीमीटर का मतलब ही होता है फिगर, सारी साइड्स का जोड़ कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब सारी साइड्स को जोड़ना है तो एक तरफ से स्टार्ट करना होगा। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो पहले मैंने लिया 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6, ठीक है। टोटल कितनी साइड है गिन लो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सही गिना हमने है ना। अब इसको जोड़ लो 3 1 4 2 6 2 8 2 10 10 1 11 11 और 2 13 2 15 1 16 16 6 22 सेंटीमीटर। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं? 22 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट करें। Perimeter of an isosceles triangle whose equal sides are 10 centimeter and unequal side is 9 centimeter। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें? आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है, जिसकी इक्वल साइड्स आपको क्या दी हुई हैं? आपकी 10 सेंटीमीटर, और अनइक्वल साइड्स क्या दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। क्या दी हुई है? 9 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो क्या है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी दो साइड्स क्या होती हैं? बराबर। जैसे ये और ये साइड बराबर है, तो मान लो मुझे 10 सेंटीमीटर बराबर वाला दिया, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ कि नहीं? और जो बराबर नहीं है वो क्या है हमारा? 9 सेंटीमीटर है। तो मुझे इसका पेरीमीटर निकालना, तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर, दो इक्वल और एक अनइक्वल। टोटल कितना हो जाएगा? 29 सेंटीमीटर। यही तो था। अब इसमें देखने से लग रहा था कि हमें दो ही साइड पता है, लेकिन आप भूल गए कि आइसोसेलेस में दो साइड बराबर होती हैं। तो अगर एक 10 है तो दूसरा भी 10 होगा, तो 2 10 हो गए, प्लस में एक बचा हुआ हो गया, तो 3 ही साइड होती है ना ट्राइंगल की, इसीलिए। समझ आई बात कि नहीं आई? अगला करें 11वां देखो। फाइंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क हुज साइड इज 15 मीटर एंड कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग इज ₹10। कहने का मतलब क्या है? देखो एक स्क्वायर पार्क है, क्या है? स्क्वायर शेप का पार्क है। स्क्वायर शेप का पार्क है हमारा, जिसकी एक साइड हमें दी हुई है 15 मीटर, ठीक है। कितनी है? बाकी भी 15 होगी। कह रहा है ना इसका, कह रहा है कि इसको घेरने का, इसको ना फेंस कराना है, मतलब वायर वगैरह या किसी चीज़ से घेरना है, तो उसको घेरने का खर्चा क्या आएगा? अगर 1 मीटर को घेरने का 10 रुपये लिया जाता है, तो आप एक बात सुनो, पूरे पार्क को घेरना है तो इसका मतलब इसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। और 1 मीटर का 10 लिख रहा है, तो पूरा पेरीमीटर जो आएगा उसको 10 से गुणा कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितना खर्चा घेरने का आने वाला है। फेंसिंग मतलब घेरना होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे यहाँ पर पेरीमीटर निकालेंगे। यहाँ पर तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड, ठीक है। अब इसके बाद देखो 4 साइड कितना है हमारा? 15, कितना आ जाएगा? 60 मीटर, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा? पेरीमीटर आ गया। अच्छा, ये जो पेरीमीटर आया है
ठीक है। पेरीमीटर जो आया है, अब इसको हमें क्या पहले यहाँ पर देखो कॉस्ट लिखते हैं हम। कॉस्ट कितना है हमारा? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कितना है? 1 मीटर फेंसिंग का क्या कितना लगता है? 10 रुपये लिए जाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ पूरे पार्क को करने का मतलब कितने मीटर करना पड़ेगा हमें? 60 मीटर फेंसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा पार्क की जो बाउंड्री है वो 60 मीटर की है। तो 60 मीटर फेंसिंग का खर्चा कितना आ जाएगा? 60 × 10, तो कितने रुपए आ जाएगा? 600 रुपये का खर्चा आएगा। कितने रुपए का खर्चा आएगा? 600 रुपये का खर्चा आएगा। समझ आ गई बात? नेक्स्ट करें क्वेश्चन 12। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पार्क इज 600 रुपये। ये रुपीज़ का सिंबल है, ठीक है। 2010 में इसको अडॉप्ट किया गया था। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर, यही नहीं आएगा, रेक्टेंगुलर पार्क। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई आपको दी हुई है, ठीक है। देखो ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी लंबाई आपको दी हुई है 10 मीटर और चौड़ाई आपको दी हुई है 8 मीटर, ठीक है। कह रहा है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अगर 9 रुपये पर मीटर लगता है, 9 रुपये पर मीटर मतलब 1 मीटर का 9 रुपये लग रहा है, तो कह रहा है कि फेंसिंग निकालो, मतलब कितना खर्चा आएगा वो निकालो। जाहिर सी बात है, आपको लेंथ कितनी दी हुई है? देखो लेंथ कितनी दी हुई है? 10 मीटर। ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 8 मीटर। ब्रेथ हमें दिया हुआ है 8 मीटर। पेरीमीटर निकाल लेंगे पहले। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर पार्क 2 ब्रैकेट में L + B। 2L कितना है हमारा? 10। ब्रेथ कितना है हमारा? 8। तो 2 × 18 यानी कि 36 मीटर। तो हमारा क्या आ गया? पेरीमीटर हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग कितना लग रहा है? 9 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ 36 मीटर फेंसिंग कितना हो जाएगा? 36 × 9 कितना आ जाएगा? यहीं लिख देते हैं, स्पेस नहीं है। 324 आ रहा है। 324 रुपये का खर्चा आएगा इस पार्क को घेरने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड। एक एथलीट है, वो 10 राउंड लेता है। रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 25 मीटर है। चौड़ाई मतलब ब्रेथ। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर वो रेक्टेंगुलर पार्क के चक्कर काट रहा है तो एक चक्कर कितने के बराबर होगा? उसके पेरीमीटर के बराबर। अब 10 चक्कर निकालना है तो क्या आएगा? पेरीमीटर निकाल के 10 से मल्टीप्लाई कर दो, पता चल जाएगा उसने कितनी दूरी चली है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 2 ब्रैकेट में L + B। अब L कितना है हमारा? 50 और ब्रेथ कितना है हमारा? 25, ठीक है। तो 2 × में 75 जो कि आ जाएगा 150 मीटर। ये हो गया। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? पेरीमीटर। यहाँ पर देखो, पेरीमीटर और रेक्टेंगुलर पार्क किसके बराबर है? वो एथलीट ने एक राउंड में जितना डिस्टेंस कवर किया उसके बराबर। तो अगर मुझे 10 राउंड का निकालना है तो कैसे निकलेगा? एक राउंड का कितना हो गया फिर? 150 मीटर। तो 10 राउंड का कितना हो जाएगा? कैसे पता चला? क्योंकि जो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर है वही एक राउंड का दूरी बता रहा है। इस बात को दिमाग में कर लो। अगर आप एक चक्कर मारते हो या एथलीट एक चक्कर मारता है पार्क का, तो उसने कितनी दूरी तय करी होगी? पार्क का जितना पेरीमीटर होगा उतना। तो अगर उसने 10 चक्कर मारे हैं, 10 राउंड मारे हैं, तो हम क्या करेंगे? 10 × पेरीमीटर ऑफ द पार्क कर देंगे। तो उससे हमें यहाँ क्या आ जाएगा? डिस्टेंस पता चल जाएगा 10 राउंड में। तो हम लिख लेंगे ऐसे, डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट इन 10 राउंड्स कितने हो जाएंगे? 1500। वो हो जाएगा 10 × 150 और 10 × 150 होता है हमारा 1500। बेटे जिसने बोला है कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी रखो अपनी। डिस्टेंस कवर्ड बाय एथलीट in 10 rounds
इज 1500 मीटर। इसके बाद क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोहन इफ इट टेक 3 राउंड्स ऑफ अ स्क्वायर पार्क। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब ये जो सोहन नाम का लड़का है वो स्क्वायर पार्क के चक्कर काट रहा है, ठीक है। स्क्वायर पार्क जिसकी साइड आपको दी हुई है 70 मीटर, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर वो 70 मीटर की 70 मीटर साइड वाले पार्क का एक चक्कर काटेगा तो वो क्या किसके बराबर होगा, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा। तो अगर ये 3 राउंड में हमें डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना होगा, इसका पेरीमीटर निकाल के उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क क्या होगा, 4 इंटू साइड। तो 4 मल्टीप्लाई साइड क्या हमारा 70, 280 मीटर हो जाएगा पेरीमीटर। अच्छा एक बात बताओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क किसके बराबर है, डिस्टेंस कवर्ड बाय सोहन इन 1 राउंड। डिस्टेंस covered by सोहन in 1 राउंड। तो एक राउंड में वो कितने चक्कर काटता है, जितना पेरीमीटर होता है पार्क यानी कि 280 मीटर। तो उसने तीन राउंड में कितना चक्कर काटा होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोहन इन 3 राउंड्स कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 280 पेरीमीटर के बराबर। तो मल्टीप्लाई करेंगे 840 मीटर हो जाएगा, समझ आएगा। लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोहन इन 3 राउंड इज 840 मीटर। यहाँ पर फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। कहोगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेंथ तो दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है, बिल्कुल आसान है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट क्या है, देखो लेंथ जो है वो मीटर में दी हुई है और ब्रेथ जो है वो किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक काम करना पड़ेगा, या तो ब्रेथ के जो सेंटीमीटर में उसे मीटर में बदलो, या जो लेंथ मीटर में उसे सेंटीमीटर में बदलो। या मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके किस में बदल लेता हूँ, सेंटीमीटर में। तो आप खुद देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर में डायरेक्ट मान लो यहाँ पे लेंथ हमारी 5 मीटर होती है, तो कितने सेंटीमीटर होता है, 500 सेंटीमीटर। कहोगे सेम यूनिट लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि तभी आप ऐड कर पाओगे और तभी मल्टीप्लाई कर पाओगे, नहीं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम आराम से अपना पेरीमीटर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने यूनिट सेम कर ली। तो अब लिखेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2L प्लस B। 2L कितना है हमारा 100, B कितना है हमारा 50, 2 मल्टीप्लाई 150 जो कि कितना आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। समझ आई बात। हम यहाँ लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 300 सेंटीमीटर, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, ये समझ आ गया। आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है, देखो फाइंड ईच साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इफ इट्स पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, रेगुलर हेक्सागन का साइड निकालो अगर उसका पेरीमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखो, आपको क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होता है हमारा, बताओ। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, तो 6 इंटू साइड, ठीक है। पेरीमीटर दिया है 30, तो यहाँ लिख दिया 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई साइड। साइड को आप यहीं पे छोड़ दोगे और 30 और ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसको कट करोगे तो साइड आ जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। तो साइड आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। तो अब लिख दोगे साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर। समझ आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको 16 वर्ड प्रॉब्लम्स कराए हैं। होमवर्क में इसी टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आपको जाएंगे। वैसे बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की जो पहली एक्सरसाइज है वो आपको करनी है, ठीक।